गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों, आज है 24 मई और आज के इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो यह समझौता किया है ओएनजीसी के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ओएनजीसी। अब चूंकि यहाँ पे एनटीपीसी ने ओएनजीसी के साथ समझौता किया है तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। पहले देखते हैं एनटीपीसी को। पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्थापना हुआ था 7 नवंबर 1975 को 1975 में। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन और एमडी हैं गुरदीप सिंह। तो ये आपको एनटीपीसी से ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं ओएनजीसी की। तो इसका पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका स्थापना हुआ था 14 अगस्त 1956 1956 में। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम में एमडी और सीईओ हैं शशि शंकर। तो ओएनजीसी से आपको ये फैक्ट ध्यान रखने हैं और इस क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है कि एनटीपीसी ने ओएनजीसी के साथ समझौता किया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ इत्यादि में काफ़ी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप वीडियो इन तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट किसने जीता है। तो यह जीता है गूगल ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गूगल। अब क्लाउड प्रोजेक्ट जो अमेरिका सरकार का है वो गूगल ने जीता है, तो हम गूगल के बारे में जान लेते हैं। तो इसका स्थापना हुआ था 4 सितंबर 1998 को और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया यूएसए में और इसके संस्थापक भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो संस्थापक ध्यान रखना, लैरी पेज और सर्गेई ब्रेन, ये इसके संस्थापक हैं। और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट और गूगल इन दोनों के जो प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो हैं सुंदर पिचाई। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो ये साझेदारी की है यूनिसेफ के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यूनिसेफ। इसमें क्या होगा, तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो बच्चों को दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना और मोबाइल नगद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों तक नगद सहायता पहुंचाना, इसका मेन पर्पज है। अब यूनिसेफ के साथ समझौता हुआ है तो यूनिसेफ इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम जान लेते हैं, अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो इसकी स्थापना हुआ था 1946 में और ये क्वेश्चन अभी 2019 में जो एमटीएस एग्जाम हुए थे एसएससी के उसमें पूछा भी गया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है और अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में हेनरीटा फोर। तो इस क्वेश्चन से आपको सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। तो ये किया है आईसीसी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी आईसीसी। यह महिलाओं के क्रिकेट विस्तार के लिए शुरू किया गया है और यह श्रृंखला क्रिकेट खेल और व्यवसाय समुदाय को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा, तो इससे इसको ध्यान रखना। अब बात यहाँ पे आईसीसी की है तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लेते हैं। स्थापना 1909 में हुआ था 1909 में। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात, और सीईओ है प्रेजेंट टाइम में मनु साहनी, और अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष है शशांक मनोहर। और यह आईसीसी जो है पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं सभी को रेगुलेट करता है आईसीसी। तो इस क्वेश्चन से आपको इस सारे फैक्ट ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने इग्नू के ऑनलाइन एमए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो ये शुभारंभ किया है रमेश पोखरियाल निशंक, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक। ये कौन है, तो ये हैं हमारे प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय मानव विकास मंत्री और इन्होंने ही अभी एमए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है इग्नू के ऑनलाइन का। अच्छा, ये जो रमेश पोखरियाल निशंक है यह तो हमारे केंद्रीय मानव विकास मंत्री है, लेकिन जो भी मंत्रालय के मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में
और जो भी प्रशासनिक पद के हेड हैं और नेशनल इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो हेड हैं, इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिलेगी वर्तमान प्रेजेंट मई 2020 तक कौन क्या है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख लेना। तो इसमें हम बात कर रहे थे, ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है तो इसका जो मेन पर्पज है, इसमें पढ़े इंडिया ऑनलाइन जो पहल शुरू की गई है उसी को हेल्प करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। इसमें ऑनलाइन वीडियो के साथ ऑडियो लेक्चर्स, ट्यूटोरियल वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा और इसीलिए इसको स्टार्ट किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है कि जो इग्नू का ऑनलाइन एमए कार्यक्रम है इसका शुभारंभ किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र की स्थापना की है? तो यह क्या है? मणिपुर गवर्नमेंट ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मणिपुर। अब ये ट्रांसजेंडर के लिए संगरोध क्या है? तो ये क्वारंटाइन के लिए अलग रख के जो भी कोविड-19 के लिए चेकअप किया जा रहा है, 14 दिन का क्वारंटाइन टाइम होता है, उसके लिए जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए अलग से बना रही है मणिपुर गवर्नमेंट ने। तो मणिपुर ने इसकी स्थापना की है अलग संगरोध की, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसकी कैपिटल है इम्फाल और सीएम है प्रेजेंट टाइम में एन बीरेन सिंह। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर का नाम आते ही आपके ध्यान में एक क्वेश्चन आना चाहिए, लोकटक झील। कई बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, लोकटक झील कहाँ पे है? तो ध्यान रखना ये मणिपुर में ये लोकटक झील। इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की है? तो ये क्या है? कोणार्क शहर के लिए, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कोणार्क। कोणार्क के बारे में आप सभी सुने भी रहोगे। कोणार्क जो है वो सूर्य मंदिर है, यानी पूरी तरह से सूर्य देवता को समर्पित है और ये कोणार्क शहर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत होगा क्या कि 10 मेगावाट ग्रिड की स्थापना होगी जो सौर परियोजना और सोलर एप्लीकेशन के साथ जुड़ा रहेगा। तो इस क्वेश्चन से ये ध्यान रखना है। अब बात कोणार्क की है तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो कोणार्क सूर्य मंदिर है जैसा कि आपको बताया, और इसको यूनेस्को ने 1984 में यानी 1984 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। इसको भी ध्यान रखना। और कई बार पूछा जाता है ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसको किस वंश द्वारा बनाया गया था? तो यह गंग वंश द्वारा बनाया गया था। और किस राजा ने बनवाया था? तो नरसिम्हा देव ने इसे बनवाया था। इसको भी आप ध्यान रखना। और हाल ही में जो 10 रुपये का नई नोट निकली जब से, तो इस पे जो 10 रुपये का नोट है इस पे इसी का चित्र अंकित है। तो इसको भी ध्यान रखना। पूछा जाता है 2000 के रुपये पे किसकी चित्र अंकित है, 500 पे किसकी अंकित है। तो ध्यान रखना 10 रुपये की जो नोट है उस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन से सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो ये क्या है? केरल गवर्नमेंट ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी केरल। अब केरल ने शुरू किया है तो हम केरल के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, कई बार पूछा जाता है पेरियार वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पे है? तो ये कई बार रिपीट होता है, इसके बारे में ध्यान रखना। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो है वो है केरल में। और शांत घाटी ये भी कई बार पूछा जाता है, शांत घाटी कहाँ पे है? तो शांत घाटी भी केरल में है। और एक होता है शांत घाटी और एक होता है फूलों की घाटी। तो जो फूलों की घाटी है ये आपके उत्तराखंड में है और जो शांत घाटी है ये केरल में है। इसको आप कंफ्यूज मत करना। और अभी हाल ही में कोविड-19 रोगियों के लिए केरल ने ही कर्मी बोट रोबोट एक तैयार किया था। उससे रोगियों को जो भी खाना पानी और दवाई देने की व्यवस्था की गई थी। केरल के बारे में स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस सिटी को या किस राज्य को ईश्वर का अपना घर कहा जाता है? तो वह केरल सही आंसर होगा। कई बार पूछा जाता है मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो उसका भी सही आंसर होगा केरल। तो इस क्वेश्चन से सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत कटौती का ऐलान किया है? तो ये क्या है? 0.4% का, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 0.4%। तो आपको बता दूं अभी आरबीआई की समीक्षा हुई है
और उसमें रेपो रेट को 4.4% से घटाकर 4% कर दिया गया है, यानी 0.4% की कमी की गई है। और रिवर्स रेपो रेट ऐसे ही देखा जाए तो उसमें 3.3% तक कर दिया गया है कम करके, जो कि पहले था 3.75%। तो इसको भी ध्यान रखना, रेपो रेट को 4% कर दिया है और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% कर दिया है। अब रेपो रेट होता क्या है, कई बार सुनते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो आरबीआई द्वारा छोटी अवधि के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए बैंकों को जिस भी रेट पे लोन दिया जाता है, कर्ज दिया जाता है, उसे ही रेपो रेट कहते हैं। इसको आप ध्यान रख लेना। और जो रिवर्स रेपो रेट होता है, तो रिवर्स रेपो रेट इसके ठीक अपोजिट है, यानी बैंक जिस किसी भी रेट पे आरबीआई के पास अपना धन रकम रख के उस पर इंटरेस्ट जो लेते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो इन दोनों को आप ध्यान रखना। अब बात आरबीआई की आई है, तो आरबीआई के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रेजेंट टाइम में गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है शक्तिकांत दास। और इनसे याद रखना, ये 25वें नंबर के गवर्नर है आरबीआई के। इनका क्रमांक भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 22 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 22 मई। तो इसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी को स्वच्छ बनाए रखना, इसका मेन पर्पज है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट है 2020 की जो थीम थी इस साल की, वो इंपॉर्टेंट है, आवर सोल्यूशंस आर इन नेचर। फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो भी थीम रखी जाती है कोई भी डेज का, वो एग्जाम्स में पूछने का एक ट्रेंड है, तो इसको ध्यान रख लेना। आवर सोल्यूशंस आर इन नेचर, ये इस साल 2020 की थीम रही है जैव विविधता दिवस की। इसे मनाने की घोषणा यूनाइटेड नेशंस ने की थी, यानी यूएन ने की थी। तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 1945 में, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क यूएसए में, और अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में एंटोनियो गुटेरस। तो इस क्वेश्चन से सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों, हमने कल की जो हमारे वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कल के वीडियो में हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में अपना देश भारत किसके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन था ऑप्शन सी था, यानी WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए भारत को चुना गया था। अब आज के वीडियो का आज के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। इस वीडियो का PDF आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।